अस्सलामुअलैकुम डियर क्लास। आज हमारा है लेक्चर नंबर 21, यूनिट है हमारे पास 17, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर बहुत अहम इम्पोर्टेंट रोल है। इसकी मदद से हम अपनी इंफॉर्मेशंस को दूसरी जगहों पे, चाहे वो कितना ही दूर क्यों ना हो, अमेरिका, यूरोप या मशरिक से मगरिब तक, हम अपनी इंफॉर्मेशंस को शेयर कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने राब्तों को मजबूत बना दिया है और फासलों को महदूद कर दिया है। मज़ीद इसकी अफादियत, इसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, जो डिवाइसेस यूज़ होती हैं, हम इस चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या होती है? इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी के अंदर जो प्रोसेसिंग डाटा होता है, डाटा को प्रोसेस करना, डाटा के ऊपर कोई काम करना, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मीन्स मालूमात। ठीक हो गया क्लास? इसके बाद हमारे पास है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऐसा साइंसी तरीकाकार जिसमें हम अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर करें, अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर करें, उसको अरेंज करें और उसका प्रॉपर यूज करके उसको कम्युनिकेट करवाएं टू अनदर पर्सन, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्या करा? ऐसा साइंसी तरीकाकार जिसमें हम अपने डाटा को स्टोर करें, उसको अरेंज करें और उसका प्रॉपर यूज करके कम्युनिकेट करवाएं टू अनदर प्लेसेस, टू अनदर पर्सन, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद तीसरी डेफिनेशन हमारे पास है टेलीकम्युनिकेशन। एक ऐसा तरीकाकार जिसमें हम अपनी इंफॉर्मेशंस को कम्युनिकेट करवाएं टू फार ऑफ प्लेसेस, दूर दराज इलाकों तक इंस्टेंटली, जल्दी से, इन अ सेकंड्स, विद इन अ 1 सेकंड, 2 सेकंड, दैट इज कॉल्ड टेलीकम्युनिकेशन। ठीक हो गया क्लास? आईसीटी। चौथी डेफिनेशन हमारे पास है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। बेसिकली हमारे पास जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशन है, ये बेसिकली इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड है। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की हम सिंपल डेफिनेशन कर सकते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन इज कॉल्ड आईसीटी एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है एक ऐसा साइंसी तरीकाकार जिसमें हम अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर करें, उसको प्रोसेस करें और ट्रांसमिट करें टू फार ऑफ प्लेसेस इन अ सेकंड, दैट इज कॉल्ड आईसीटी एंड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लास कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। कि हमारे कंप्यूटर्स के जो बेसिक पार्ट्स होते हैं वो बेसिकली 5 होते हैं। नंबर 1 हार्डवेयर, नंबर 2 सॉफ्टवेयर, नंबर 3 डाटा, नंबर 4 प्रोसीजर एंड नंबर 5 पेपर। अब क्लास हमारे पास हार्डवेयर क्या होते हैं? हार्डवेयर रेफर्स टू द मशीनरी पार्ट। हार्डवेयर बेसिकली कंप्यूटर्स के वो मशीनरी पार्ट्स होते हैं जिनको हम छू सकें, जिनको महसूस कर सकें। जैसा कि मॉनिटर है, मॉनिटर को छू सकते हैं, कीबोर्ड है, कीबोर्ड को छू सकते हैं, माउस है, माउस को छू सकते हैं, दैट इज कॉल्ड हार्डवेयर। इसके बाद हमारे पास है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? बेसिकली सॉफ्टवेयर हमारे पास प्रोग्राम्स होते हैं, सॉफ्टवेयर हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती हैं बेसिकली, जो कंप्यूटर्स को बताती हैं व्हाट टू डू, आपने क्या करना है। ठीक है? ऐसी चीज जो कंप्यूटर्स को बताए कि आपने क्या करना है, दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। देखें क्लास, कंप्यूटर्स का कोई दिमाग नहीं होता बेसिकली जो सोचे, उसको कोई अकल नहीं है। जैसे इंसानी दिमाग है, हमको अकल है, हम सोचते हैं कि हमने क्या करना है। लेकिन कंप्यूटर ऐसी डिवाइस है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ऐसी चीज है जिसको हमने बताना है कि आपने क्या करना है।
जो हम बताएंगे वही करेगा, उससे हट के कंप्यूटर और कोई काम नहीं करेगा। तो जो हम कंप्यूटर्स में प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं, कंप्यूटर उसी प्रोग्राम्स के मुताबिक रन करता है, अपनी वर्किंग करता है। या सॉफ्टवेयर की दूसरी डेफिनेशन है ऐसी चीजें जिनको हम ना छू सकें, दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। इसके बाद हमारे पास डाटा। डाटा क्या होता है? डाटा बेसिकली और रॉ मटेरियल, ठीक है। डाटा आर द फैक्ट्स एंड फिगर दैट इज यूज्ड टू प्रोग्राम एंड टू कन्वर्ट इनटू इंफॉर्मेशन, ठीक है। कि डाटा हमारे पास बेसिकली रॉ मटेरियल होता है, ये फैक्ट्स और फिगर्स होते हैं, ठीक है, जो प्रोग्राम्स को रन करने के लिए, प्रोग्राम्स बनाने के लिए या इंफॉर्मेशन को यूजफुल बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे हमारे पास क्या है, 2 + 2 दैट इज कॉल्ड डाटा। ये एक डाटा है जिसकी मदद से हमारे पास 2 + 2 आंसर आया 4, तो ये एक यूजफुल इंफॉर्मेशन बन गई। ये ग्राफिक्स की सूरत में भी हो सकता है, ये टेक्स्ट की सूरत में भी डाटा हो सकता है, ये आपका फिगर की सूरत में भी डाटा हो सकता है। इसके बाद हमारे पास है प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या होती है? प्रोसीजर्स आर द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती हैं, जैसा कि हमने सॉफ्टवेयर में पढ़ा था, जो कंप्यूटर्स को क्या करती हैं, बताती हैं कि आपने क्या करना है। विद द पैसेज ऑफ टाइम हम अपने कंप्यूटर्स को अपडेट करते रहते हैं। अपडेट करने का मतलब है उसमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का इजाफा करते रहते हैं। मीन्स ये आप कह सकते हैं कि हकायात देना, उसको बताना कि उसने क्या करना है, ठीक हो गया। जैसे हमारे पास पहले Pentium 3, Pentium 4 यूज होते थे, अब तो कोर के अंदर सीरीज आ गई है हमारी। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारी प्रोसेसिंग, कंप्यूटर्स की प्रोसेसिंग स्पीड भी तेज हो गई है, उसके फीचर्स भी बढ़ते जा रहे हैं। मीन्स उसकी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो उसके अंदर इंस्टॉल की गई हैं, जो प्रोग्राम उसके अंदर लिखे गए हैं, उसमें इजाफा हुई जा रहा है। इसके साथ उसके फीचर्स भी ज़्यादा हो जा रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह अदर जो उसके काम है उसमें भी इसका इजाफा हुई जा रहा है। इसके बाद है हमारे पास पीपल। पीपल बेसिकली यूजर्स कहते हैं, जो कंप्यूटर्स को रन करते हैं, कंप्यूटर्स को चलाने वाले जो लोग हैं वो यूजर कहलाते हैं या पीपल कहलाते हैं। अब इन यूजर्स के हाथ में होता है कि वो एक इंफॉर्मेशन सिस्टम को या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को एज ए फेलियर के तौर पे इस सिस्टम्स को बनाए या इसको सक्सेस, कामयाब इसको करें। वो डिपेंड करता है आपके यूजर्स पे कि वो आया कि इसका नेगेटिव यूज कर सकता है, आया कि इसका पॉजिटिव यूज कर सकता है। दोनों की दोनों चीजें उसके हाथ में होती हैं। अब हमारे पास आज का लास्ट टॉपिक है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, कि अपनी इंफॉर्मेशन को फ्लो करवाना टू वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब हम अपनी इंफॉर्मेशन को दूसरी जगहों पे बहुत सारे तरीकों के साथ उसको ट्रांसमिट करवा सकते हैं। जैसा कि इन टेलीफोन के अंदर हम अपनी इंफॉर्मेशन को दूसरी जगहों पे पहुंचाते हैं थ्रू द वायर्स के अंदर हम इनपुट सिग्नल के तौर पे उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करवा सकते हैं। उसके अलावा जो हमारे सेलफोन होते हैं, जो रेडियो है या टेलीविजन है, इसके अंदर हम जो अपनी इंफॉर्मेशन है वो थ्रू द रेडियो वेव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफर करवा सकते हैं, या ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू भी उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करवाया जा सकता है। अब यहाँ पे क्लास आपको एक स्केच डायग्राम सी पड़ी है। हमारे पास होती है ट्रांसमीटर, ट्रांसमिशन चैनल एंड रिसीवर। जैसा कि फॉर एग्जांपल मैंने सर अली रजा को कॉल की, ठीक है, मैंने कोई स्कूल का पैगाम देना है या लेक्चर का पैगाम देना है। अब इसमें 3 चीज़ों का कंपोनेंट्स का होना जरूरी है। जो जिसने कॉल की, फॉर एग्जांपल मैंने कॉल की, तो मैं अपनी आवाज़ को, अपनी इंफॉर्मेशन को जो उसको बताना चाहता हूँ, मैं ट्रांसमीटर हूँ। मैं क्या हूँ? ट्रांसमीटर हूँ। या हमारे मोबाइल्स में भी क्लास ट्रांसमीटर्स और रिसीवर्स जो होते हैं वो लगे होते हैं। तो मैंने अपनी इंफॉर्मेशन को क्या किया? ट्रांसमिट किया। मीन्स अपने इनपुट सिग्नल को क्या किया? ट्रांसमिट किया, उसको पहुंचाया। अब क्या होगा? जैसे ही मैं कॉल करूंगा, आपने देखा होगा हमारे इलाकों के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे टावर्स लगे होते हैं। कोई जैज का होगा, कोई जोन का होगा, कोई टेलीनॉर का हो गया। वो क्या करते हैं? वो हमारे इनपुट सिग्नल्स को क्या करते हैं?
एक ट्रांसमिशन चैनल के ऊपर खास फ्रीक्वेंसी फाइंड करके ट्रांसमिशन चैनल के ऊपर सवार कर देते हैं। अब वो ट्रांसमिशन चैनल क्लास आपकी स्पेस हो सकती है, आपकी वायर हो सकती है, या आपकी ऑप्टिकल फाइबर हो सकती है। ठीक हो गया। अब क्या करते हैं, वो टावर उस डाटा को, इंफॉर्मेशन को उठाया जो मैंने उसको कॉल की है, ठीक है, उसको उठा के ट्रांसमिशन चैनल के ऊपर सवार कर दिया। अब फॉर एग्जांपल मैं मुल्तान बैठा हूँ, सर अली रजा जो है वो लाहौर है। मैंने अपने डाटा को, अपनी इंफॉर्मेशन को मुल्तान से लाहौर पहुंचाना है, एक काफी डिस्टेंस तो है। अब ये ट्रांसमिशन चैनल जो है फॉर एग्जांपल स्पेस है, ठीक है, माहौल है, उसके अंदर आपने देखा होगा शोर भी होगा, इंटरफेरेंस भी होगी, डिस्टॉर्शन भी होगी। तो जब आपका डाटा ट्रांसमिशन चैनल पे सवार होता है तो विद इंक्रीजिंग ऑफ अ डिस्टेंस आपका जो सिग्नल होता है वो आहिस्ता आहिस्ता वीक होता चला जाता है। जैसा कि एक सड़क है, मैं सड़क पे जा रहा हूँ मोटरवे पे, या कोई हाईवे है, रास्ते में कोई कहीं पे जो है सड़क टूटी फूटी होती है, क्या होता है, हमारी गाड़ी वाइब्रेट होना शुरू हो जाती है, हम हिलने लग जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो क्रॉस करते हैं फिर हमारी गाड़ी ठीक हो जाती है। इसी तरीके से फिजा के अंदर में जब आपका डाटा ट्रांसफर करता है तो ड्यू टू द रिफ्लेक्शन आपका जो सिग्नल होता है वो वीक होता चला जाता है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद आपका है रिसीवर। रिसीवर क्या करता है, उस डाटा को ट्रांसमिशन चैनल से रिसीव कर लेता है। ठीक हो गया। रिसीव करके जहां पे हमने डेस्टिनेशन पे पहुंचाना होता है उस डाटा को पहुंचा दिया जाता है। अब पीछे से तो आपका डाटा आया इलेक्ट्रिक सिग्नल के तौर पे फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे एक डिवाइस लगी होती है जिसको बोलते हैं ट्रांसड्यूसर। क्या बोलते हैं, ट्रांसड्यूसर। ये ऐसी डिवाइस होती है जो आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल को टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी मीन साउंड एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देती है। तो फिर आपका रिसीवर उस डाटा को, उस इंफॉर्मेशन को सुन लेता है और आपका इसी तरीके से जो इनपुट सिग्नल होता है वो ट्रांसमीटर से होता हुआ ट्रांसमिशन चैनल और फिर रिसीवर डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है। जज़ाकल्लाह।